जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा है कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तो शिक्षक मौन रहते हैं। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वह सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास रखें। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो याद रखें, हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। मन में उतरना और मन से उतारना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहज होना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना भी होता है और कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। सम्मान सबका करें, यह आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्म सम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किसकी ओर और विश्वास किस पर किया है। भगवान कहते हैं कि कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी सातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान तो वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। तुम कर्ता के बोझ से मुक्त हो जाओगे। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु को ही अर्पित है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कृष्ण कहते हैं दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वे जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं।
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान कहते हैं कि क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में सूखे पत्ते के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है जिसका उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। कल ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, फिर आप चाहे कुछ भी कर नहीं पाओगे, इसलिए समय रहते जाग जाओ। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी के वे रोशनी के किरण हैं जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। जब ईश्वर आपको किसी भी समय या कठिन परिस्थिति में डाले, याद रखिए कि यह सब आपके अच्छे के लिए है। अपने बोझ को उसके हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करें, वही मार्गदर्शक है, वही सब कुछ है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो तुमने लिया यहीं से दिया, जो दिया यहीं पे दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं, खेल तो हो रहा है। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम और आपका कर्म भी। ईश्वर को सभी रास्तों से महसूस किया जा सकता है। गीता में लिखा है कि जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम त्याग दो। कभी कभी मन की शांति के लिए जरूरी है दूरी बनाना, कुछ लोगों से, कुछ जगहों से, और कुछ उन चीजों से जो जीवन में व्यर्थ शोर मचाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा दोस्त है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।